5 लाख नौकरी दिए, मेरे निकलते पेपर लीक हो गया। 1 लाख बहाली बचा हुआ है उसमें, और 3 लाख बहालियां जो है हम प्रक्रियाधीन करके आए। क्यों नहीं दे रहा ये लोग नौकरी? 4 लाख बाकी का नौकरी जो हम साइन करके आए हुए हैं, वो क्यों नहीं ये लोग बहाली निकाल रहे हैं? सभी विभागों में प्रक्रियाधीन नौकरियां हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार को दो उप मुख्यमंत्री मिले, लेकिन ये दोनों उप मुख्यमंत्री निकम्मे हैं, किसी काम के नहीं हैं। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें इन्हें बोलने आती है, काम तो ये कुछ करते नहीं है। 17 महीने हमने काम किया और 17 महीने के बाद देखिए क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ पेपर लीक। ये कहना है बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव इन दिनों हाथ धोकर बिहार सरकार के पीछे पड़ चुके हैं। लगातार अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर कुछ ना कुछ बयान दे देते हैं, लगातार ऐसी बातें कर देते हैं जिसके बाद बिहार से लेकर के देश भर की राजनीति गर्मा जाती है। और बिहार में अगर कोई एक मुद्दा इन दिनों उछला हुआ है तो वो मुद्दा है नौकरी और रोजगार को लेकर। लोकसभा चुनाव के दौरान भी तेजस्वी यादव लगातार जब भी जनसभाओं में जाते थे, जब भी चुनावी प्रचार प्रसार में जाते थे, लगातार रोजगार और नौकरी को लेकर बिहार सरकार को, नीतीश कुमार को घेरते रहते थे। और अब एक बार फिर से अपने ट्वीट में पेपर लीक वाले मामले को, यानी न सिर्फ बिहार सरकार बल्कि केंद्र की बीजेपी सरकार को भी घेरा है। तेजस्वी ने 28 अप्रैल को भी एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट में तेजस्वी ने लिखा था कि मात्र 17 महीने में हमने 5 लाख नौकरियां दी, सभी विभागों की रिक्तियों को भरने के आदेशानुसार 3 लाख से अधिक नौकरियां प्रक्रियाधीन करवाई। हमारे हटते ही हमारे कार्यकाल में ही तीसरे चरण के लिए विज्ञप्ति 1 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया। अब उसके बाद उसी ट्वीट को हाईलाइट करते हुए तेजस्वी आज फिर एक ट्वीट करते हैं और लिखते हैं, 17 महीने सरकार में रहकर सरकार से हटने के बाद से लेकर पूरे चुनाव प्रचार में निरंतर बताया और लगातार मांग की कि हमने 17 महीनों में 5 लाख नौकरियां देने के अलावे सभी विभागों में रिक्तियों को भरने के आदेशानुसार उस वक्त तक 3 लाख से अधिक नौकरियां प्रक्रियाधीन करवाई थी। हमने सरकार को चेतावनी दी थी कि आचार संहिता हटते ही पूर्व से ही विज्ञप्ति तीसरे चरण में 1 लाख शिक्षकों की यथाशीघ्र भर्ती के अलावे 3 लाख से अधिक रिक्त पदों पर तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाए। जब तक बिहार के युवाओं को 10 लाख नौकरियों का कमिटमेंट पूरा नहीं करेंगे, ना चैन से बैठेंगे और ना सरकार को बैठने देंगे। हमारा संकल्प, हमारा प्रण हम करेंगे और कराएंगे पूर्ण। बिहार में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने को लेकर, बिहार में युवाओं को नौकरी और रोजगार देने को लेकर तेजस्वी यादव खूब जो है एक्टिव हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी लगातार नौकरी रोजगार, फिर ये भी कहते थे कि 17 महीनों में देखिए हम लोगों ने कितनी लाख शिक्षकों के रिक्त पदों को भरा और आगे भी हम भरेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को, यानी बिहार सरकार को न तो चैन से बैठने देंगे और न हम खुद चैन से बैठेंगे, क्योंकि 17 साल में जो कुछ नीतीश कुमार ने नहीं किया वो हम लोगों ने 17 महीने में किया। तो पेपर लीक के मामले को भी लेकर के तेजस्वी ने जो है बिहार सरकार को घेरा है। 28 अप्रैल को अपने ट्वीट में उन्होंने क्या कुछ कहा था, उस ट्वीट को हाईलाइट करते हुए आज एक बार फिर से तेजस्वी यादव ट्वीट करते हैं और ट्वीट करके नौकरी रोजगार पर बिहार सरकार को, नीतीश कुमार को क्या कुछ चेतावनी देते नजर आते हैं। हमने आपको दिखाया, ये ट्वीट देखिए और साथ ही साथ तेजस्वी की उस बातों को सुनिए। बीजेपी वाला लोग काम का बात कर ही नहीं सकता है। हम 5 लाख नौकरी दिए, मेरे निकलते पेपर लीक हो गया। 1 लाख बहाली बचा हुआ है उसमें, और 3 लाख बहालियां जो है हम प्रक्रियाधीन करके आए। क्यों नहीं दे रहा ये लोग नौकरी? एक नहीं, दो को डिप्टी सीएम बनाए और काम के नाम पे कोई बकवास खाली करता है। लोग दिन भर बंद हो जाएंगे तो मंगलसूत्र ले लेगा, तो ये कर लेगा, फल्ला कर लेगा, और कोई काम सुने इन लोगों का? नौकरी के बारे में, पलायन के बारे में, गरीबी के बारे में, महंगाई के बारे में, किसान के आय दुगुना करने के बारे में, बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने के बारे में ये भाजपा के लोग बात ही नहीं कर सकते। खाली दिन भर ये बंद हो जाएगा, वो खुल जाएगा, अरे कोनो मतलब है इसका? मेरे बंद होने से जनता का फायदा है कि नुकसान है? तो बात को समझिए। मेरा केवल भाजपा के लोगों से और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी से यही
सवाल है कि मेरा जो 4 लाख बाकी का नौकरी जो हम साइन करके आए हुए हैं, वो क्यों नहीं ये लोग बहाली निकाल रहे हैं। सभी विभागों में प्रक्रियाधीन नौकरियां हैं, वो निकालना चाहिए। 1.5 साल 20 में मैंडेट मिला था, 1.5 साल में क्यों नहीं भाजपा नौकरी दी, या 17 साल पहले हम 17 महीने में आए तो 5 लाख लोगों को मिला, और 3 लाख जिसमें कि पब्लिक हेल्थ कैडर स्वास्थ्य विभाग का 1.5 लाख का बहाली बच्चा